व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है सैटरडे नाइट और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था कि कैसे 10K को 5 लाख रुपीज़ तक कन्वर्ट करते हैं हम लोग धीरे धीरे ट्रेडिंग कर करके। ठीक है, तो पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों मैंने इतना छोटा गैब्रियल को इतना बड़ा गोल सेट किया। क्योंकि मैं 10K को 50K तक ऐसा भी कुछ मतलब थंबनेल बना के या फिर गोल सेट कर सकता था। तो क्यों मैंने ऐसा अनरियलिस्टिक सा अनअचीवेबल गोल, इम्पॉसिबल सा गोल क्यों मैंने सेट किया है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था संदीप सर का, संदीप महेश्वरी का। तो उन्होंने मैं कुछ बिज़नेस का वीडियो दिख रहा था। तो वो ये चीज़ बता रहे थे कि कैसे वो हम लोग जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब हम एक बहुत बड़ा गोल रखते हैं कि इस बिज़नेस को मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा, कि एक ऐसा लेवल तक मैं ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते धीरे धीरे हम डेली के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डेली का कुछ प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने में अपना जो मेन जो हम एम्बिशन से जो गोल बनाते हैं पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो गोल धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो हमें याद ही नहीं रहता है। डेली के मगजमारी में हम वो सब भूल जाते हैं। तो उस गोल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिस गोल की वजह से हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको डेली याद रखना है। और फिर लेकिन प्रोसेस को धीरे धीरे बिजनेस में प्रोसेस को फॉलो करना है। डेली के प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें करते रहना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें देखो, ट्रेडिंग में लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, लेकिन लॉसेस भी होंगे। तो लॉस में हमें अपना गोल को नहीं भूलना है। और छोटा मोटा कुछ गोल नहीं बनाना है, गोल बड़ा ही रखना है। उसको धीरे धीरे अचीव करना है। उसके पीछे नहीं भागना है कि बहुत जल्दी मुझे ये गोल अचीव हो जाए, 1 साल में ये गोल अचीव हो जाए, 2 साल में अचीव हो जाए। वो सब नहीं करना है। वो गोल हमें सेट करके रखना है, लेकिन हमें अपने प्रोसेस में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है 19 दिसंबर। इस दिन का वीडियो मैंने बनाया है। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में चेकआउट कर सकते हैं क्या मैंने इस दिन ट्रेड 9:20 में शायद ट्रेड लिया था, क्यों ट्रेड लिया था। तो सब कुछ आप मेरे चैनल में जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आपके पहले फंड्स में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अभी फंड्स हो रहा है 11,780 रुपया मेरे पास। ठीक है, तो 10,000 से मैंने स्टार्ट किया था। अभी 1,180 पॉजिटिव में हम। ठीक है, एक बार मैं 70% अपना कैपिटल वाइप आउट कर चुका हूँ इस 10,000 से। इसी मंथ में मैंने स्टार्ट किया था। 2,500 में चला जा चुका था। सब कुछ मैंने डिटेल में अपलोड किया हुआ है इसी चैनल में, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। लेकिन फिर से मैंने लास्ट वेडनेसडे 10,000 से स्टार्ट किया। 3 दिन मैंने ट्रेड किया है। उसके बाद तीनों दिन ग्रीन में ही हम। ठीक है, मैं पीएनएल भी शेयर कर दूंगा अभी इस वीडियो में। तो तीनों दिन ग्रीन में है। और क्या मैंने चेंजेस लाया है वो मैं शेयर करूँगा। शेयर किया हुआ है थोड़ा थोड़ा पहले भी, अभी मैं पूरा अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगा। ठीक है, क्या मैंने चेंजेस लाए हैं। और फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया वेंसडे को 10K से। अभी 11K 12K लमसम मेरे पास है अभी। ठीक है, तो यही करना है कि ट्यूसडे को हम लोग का एक्सपायरी है, तो हम ट्यूसडे को वीकेंड मानते हैं अपना, वीकेंड। तो एक्सपायरी के दिन हमें जो प्रॉफिट होगा, कुछ भी अगर प्रॉफिट में हम रहेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि अभी 700 में लॉसेस में नहीं लेके जाना है 2 दिन में। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट पे पॉजिटिव में हम रहेंगे उसको हम विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। और मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि वो तो हम लोग का एंड गोल है जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 10K को 5 लाख में कन्वर्ट करना है। लेकिन हम लोग का छोटा सा गोल क्या है, पहले क्या प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है। तो आप लोग को पता होगा, जो भी मेरे वीडियोस पहले का देखे होंगे, कि मैंने कैसे लास्ट जो हम लोग नवंबर में ट्रेडिंग किए थे। तो नवंबर में हमने एक रूल बनाया था कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। क्योंकि अक्टूबर में जो हमने ट्रेड किया है उसमें हमने ओवर लॉट ओवर क्वांटिटी बहुत सारा ट्रेड किया है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लॉसेस ओवर क्वांटिटी ट्रेड करने की वजह से ओवर ट्रेडिंग हुआ है हमें। और उसकी वजह से कभी कभी हमने 6 लॉट किया है, कभी एक्सपायरी के दिन 10 लॉट भी ट्रेड कर दिया। तो उसकी वजह से कभी काफ़ी ज़्यादा हमें लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस मेनली हमें लेना पड़ा। दूसरी चीज़, लास्ट नवंबर में मैंने ये रियलाइज़ किया, अपना जर्नल मैंने लिखना चालू किया नवंबर से पूरा एग्जैक्ट। ठीक है, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, सब मैंने नवंबर से स्टार्ट किया है। ठीक है, लिखना। एक सेकंड में चेक लेता हूँ, नवंबर से किया ना। हाँ, नवंबर से, हाँ नवंबर से मैंने स्टार्ट किया है लिखना है जर्नल्स। तो जर्नल्स नवंबर में से जैसे स्टार्ट किया तो मुझे ये पता चला कि मैं ओवर क्वान्टिटी ट्रेड कर रहा हूँ, नवंबर में पता चला मुझे। फिर और कुछ दिन ट्रेड करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा लॉसेस दिसंबर में अभी, हाँ लास्ट वीक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अपने जर्नल को रिव्यू करने के बाद,
कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर थर्ड ट्रेड ले रहा हूँ। ये मेरा डिसाइडेड है कि मुझे 2-3 ट्रेड से ऊपर लेना नहीं है। एक लॉस हुआ तो मुझे क्लोज कर देना है। लेकिन फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट लॉस हो जाता है तो माई साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। फर्स्ट ट्रेड लॉस हो जाता है तो फिर साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहा था। 2-3-4 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा था। 4 ट्रेड भी ओवर ट्रेड, क्योंकि अब पहले ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, थर्ड ट्रेड अब ले रहे हो, वो ओवर ट्रेड हो गया आपका। रूल्स ब्रेक आपने कर लिया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 2 ट्रेड लॉस होने के बाद आपको क्लोज करना है टर्मिनल, चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर आप हो जाओ, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हो रहा था। तो इसी मैंने अपना मैंने फिक्स कर लिया कि मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूँगा, एक ही ट्रेड लूँगा एक दिन में, ठीक है। लेकिन ये मैं सोच रहा था, दिमाग में सोच रहा था, लेकिन वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। उसकी वजह से मेरा ये जो लास्ट वीक लॉस हुआ ना बड़ा वाला, अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दिया, 70% कैपिटल, उसी की वजह से। क्योंकि मैंने उसको कंट्रोल नहीं किया। मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कैसे कंट्रोल करूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट मैंने उसको नहीं किया, और उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। और अभी इस वीक, लास्ट वीक जो मैंने 5 दिन ट्रेड किया है, 5 दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हम अभी एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो बस अभी हमें यही करना है कि हमें एक लॉट से ट्रेड करना है। और एक लॉट से ट्रेड कितने दिन करना है? जब तक ये वाला कैपिटल हम 10,000 को 20,000 30,000 नहीं कर लेते, हमें सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जब तक हमें नहीं आता है, इसको ज़्यादा वो गोल छोड़ दो आप, 20,000 30 वाला, 30,000 गोल। हम जब तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर रहे, अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, तब तक, जैसे कि मान लो कि हमने 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट किया, और छठवें दिन आके पूरा 3-4 दिन का प्रॉफिट, 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन में दे दिया। ये सब जब हम लोग कंट्रोल, जब तक हम लोग नहीं करेंगे कि एक दिन का प्रॉफिट जितना होता है उतना एक दिन का लॉस भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो जब तक ये सब हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, और जब तक मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक मैं 2 लॉट में शिफ्ट नहीं होऊंगा। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तभी एक महीने से एक लॉट से कर रहे हैं, अभी ये महीने तो हम एक लॉट से ही जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी, नेक्स्ट जनवरी भी शायद। अभी अगर मैं पूरा ये 10 दिन रह गया, अभी आज 20 तारीख है, अगर 10 दिन मैंने अच्छे से इसको मैनेज किया है, तो शायद नेक्स्ट मंथ के हाफ तक हम लोग 2 लॉट में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही 2 लॉट में शिफ्ट होंगे, क्योंकि 2 लॉट में लॉसेस भी बड़े होंगे, प्रॉफिट भी बड़े होंगे। लेकिन हम लोग ने यही डिसाइड किया है कि जो मेरा रूल्स है कि कल के प्रॉफिट को आज पूरा का पूरा लॉस नहीं करना है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हो गया, आज अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो अगर मान लो 1000 प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ट्रेड में, तो सेकंड ट्रेड में पहले तो 700 घर लेके जाना है, 300 रुपीज़ के रिस्क लेके फिर सेकंड ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अभी तो हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, पहले हमें 2 लॉट में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जब 2 लॉट में हम शिफ्ट हो जाएंगे, तब भी हमें एक ही ट्रेड लेना पड़ेगा, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना पड़ेगा। हम ज़्यादा, तब भी हम 2 ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि एक ट्रेड में हमें 2 लॉट से हमने ट्रेड किया, हमें 2K का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मान लो 2,000 का प्रॉफिट हो गया एक लॉट में। और सेकेंड ट्रेड अगर हमने एक लॉट से भी किया ना, तो उसमें 1,1200 रुपये का लॉस होने का चांसेस हमें रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम 50% प्रॉफिट लेके जाएंगे, 50% 60% हमारा लॉसेस में जाने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। इसलिए हम 2 लॉट में भी हम नहीं जाएंगे सेकेंड ट्रेड के लिए। तो हमें धीरे धीरे इस चीज़ को फॉलो करना है, फॉलो करते रहना पड़ेगा, एक ट्रेड 1 ट्रेड अ डे, इस रूल को फॉलो करना है। फिर हम 3 लॉट में जब जाएंगे ना, 3 लॉट में जब जाएंगे, तब देखते हैं, तब भी शायद मैं तब देखूंगा कि मुझे सेकेंड ट्रेड लेना है कि नहीं इसके बाद। नहीं तो 3, या जब हम 4 लॉट में जाएंगे ना, फर्स्ट ट्रेड हम 4 लॉट से कर रहे हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट हो गया 4K या फिर 3K, तब हम 700 या फिर 800 रुपीज़ के रिस्क लेके, 1000 रुपीज़ के रिस्क लेके सेकेंड ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो जब सेकेंड ट्रेड में अगर हम प्रॉफिट हो गए सेकेंड ट्रेड में भी, तब हम थर्ड ट्रेड में नहीं जाएंगे फुल लॉट से। तब हम धीरे धीरे इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके 5 लॉट में जब जाएंगे, तो हम सेकेंड ट्रेड लेंगे 2 लॉट से, ठीक है। अगर सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो हम थर्ड ट्रेड भी ले लेंगे 1 लॉट से। तो धीरे धीरे करके ऐसे अपने लॉट साइज को बढ़ाना है, और अपने फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट होता है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको प्रॉफिट में ही लेके आना है, ठीक है।
तो ये हम लोग का प्रोसेस है, ये हम लोग का रूल्स है। फर्स्ट रूल हो गया कि 1 ट्रेड अ डे, 1 लॉट, ट्रेड विथ 1 लॉट एट द बिगिनिंग। ये हम लोग का फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल हो गया कि फर्स्ट ट्रेड में ये ध्यान रखना कि कल मुझे अगर जितना का प्रॉफिट वो पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे कि कल मुझे अगर 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आज मिनिमम 600-700 रुपये के ज़्यादा लॉस करना ही नहीं है, और एक ही ट्रेड लेना है एक दिन का भी, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना पूरा जर्नल उठा के देख लिया, 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं शायद अभी 40 के माइनस में हूँ, ठीक है, 40,000 माइनस में हूँ 4 महीने में। तो अगर मैं एक ट्रेड एक ही लॉट से करता तो मैं 10,000 माइनस में भी नहीं होता यार, बेवजह ओवर ट्रेड करके लॉसेस ज़्यादा उठाया है, ठीक है। तो वो सब। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है, कभी भी मैं रिकवरी स्टेट में नहीं गया हूँ अभी तक। मेरा अभी ये मैंने इस वीक ही डाला है 10,000 रुपीज़, फिर से 7,000। तो पिछला जो लॉस है वो मैं रिकवरी करने नहीं जा रहा हूँ भाई। मुझे सीखना है, मुझे इस कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना है, मुझे रिकवरी नहीं करना है भाई। रिकवरी करने जाओगे तो ये दलदल है, जितना रिकवरी करोगे उतना और धंसते जाओगे आप अंदर। जितना आप रिकवरी वाला माइंडसेट में ट्रेड करोगे ना, उतना आपका कैपिटल और इसमें घुसते रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में जब मैं लूँगा तो कल का प्रॉफिट मुझे पूरा लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि उससे आपका साइकोलॉजी स्टेबल रहेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, जितना भी आप रिस्क डिवाइड करके प्रॉफिट लेते हो, मान लीजिए 700 का प्रॉफिट हो गया, तो 30 अभी नहीं लेना है, ठीक है। 30 नहीं लेना है, क्योंकि आप 100-200 का रिस्क लेके तो सेकेंड ट्रेड नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ट्रेड में जितना प्रॉफिट होगा उसको पूरा आप घर लेके जाओ, और अपने सेटअप के लिए प्रॉपर वेट कीजिए। हर ट्रेड में अपने सेटअप के लिए पूरा वेट करना पड़ेगा हमें। हर ट्रेड में कोई भी ट्रेड बिना सेटअप का उल्टा फुल्टा ट्रेड नहीं लेना है। जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, तब कोई भी हम ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन जब हम इसमें काम कर रहे हैं ना, तो हम पूरा अपना प्रॉपर सेटअप के लिए बैठे हैं। और मैं आपके साथ मैंने शेयर किया ना कि 5 लॉट में जब जाऊँगा तब मैं थर्ड फोर्थ ट्रेड के बारे में सोचूंगा, और जब एक एक ट्रेड लॉस हो जाएगा ना, उस टाइम में टर्मिनल बंद करना पड़ेगा। ये वाला रूल्स है, ठीक है। बाकी और एक चीज़ है कि निफ्टी में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, ये ना निफ्टी चार्ट देखिए आप। इधर से मैंने इसको ट्रेड किया नीचे की साइड में कि ये एक बार नीचे आया, फिर बायर्स इसको एक बार ऊपर लेके गए, सेलर ने फिर से ट्राई किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, इसको नीचे ब्रेक किया, डेलो को भी ब्रेक किया, तो इधर पे एंट्री किया। तो इसके बाद इधर 10-15% का ही मूव मार्केट ने दिया, ठीक है। इसके बाद ये रिवर्स हो गया मार्केट। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी में 10-15% का मूव मिलता है ना, उसको बुक करो, उसको होल्ड मत करो कि बड़ा मूव दे देगा। मैंने इसको इधर पकड़ा और इधर पे मैं निकल भी गया। ये जब स्पाइक दिया ना तब मैं निकल गया स्पाइक में, इसको मैंने होल्ड नहीं किया। कल का मैं अगर चार्ट दिखाऊँ आपको, कल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड। कल का चार्ट देखिए, ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ लास्ट वीडियो में कि कहाँ मैंने ट्रेड लिया था, फिर भी मैं इधर बता देता हूँ। मैंने एक ट्रेड 920 में लिया, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट था, मार्केट का ट्रेंड डिसाइडेड नहीं था। मार्केट रुका, इधर रुकने के बाद गैप ओपन हुआ, कल के हाई के ऊपर गैप ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 920 वाला कैंडल ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ, ठीक है। इधर पे ब्रेक हुआ, तब मैंने एंट्री लिया और इसको मैंने इधर पे निकाल दिया, ठीक है। एक स्पाइक मिला, मैं स्पाइक में ही निकल गया, इससे ज़्यादा मार्केट गया ही नहीं, ठीक है। आप कभी भी उठा के देख लो, 90% ऑफ द टाइम मार्केट 10% वाला मूव देने के बाद एक रिवर्सल देता है, आपके बाइंग प्राइस से नीचे चला जाता है, ठीक है। ऐसे वाले दिन कभी कभी आएंगे कि 111 चला जाएगा, या फिर इधर वाला दिन भी देखिए आप 1 में चला जाता है। ये वाला दिन भी 1 में नीचे गिरा है। इस वाला दिन हमने सबसे बड़ा प्रॉफिट मिस किया, इधर पे खरीदा, मैंने इधर पे ही निकल गया कहीं पे, तो ये 1 वे गया, ये वाला प्रॉफिट मिस किया हमने। तो इतने दिन के बाद इतने दिन देखिए आप, कितने दिन ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग था। ये सब में पैसा नहीं बनता है, हिस्ट्री में पैसा नहीं बनता है। जो फास्ट मूव मिलता है ना, उसमें पैसा मिलता है। ये जो फास्ट मूव है इसमें पैसा मिलेगा आपको। इधर से एक फास्ट मूव नीचे का गिरा है, उसमें पैसा बनेगा आपका। तो ये 10% वाला मूव, 15% वाला मूव अगर आपको मिल गया ना, तो उसको लॉसेस में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करते हैं। और हमें एक चीज़ और है कि माइंड में रखना है कि हमें वीकली प्रॉफिट में फोकस करना है। डेली का प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दिमाग नहीं चलाना है कि आज मुझे लॉस हो गया, आज मेरा प्रॉफिट हो गया। उसमें हमें अपने आप को जज नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ से जज करना है कि वीकली प्रॉफिट और मंथली प्रॉफिट या लॉस से, ठीक है। डेली के प्रॉफिट एंड लॉस से अपने आप को जज नहीं करना है।
यही था हम लोग की इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था इस वीडियो में, लेकिन ज्ञान वाली चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अपना ज्ञान आपके साथ बांटता रहूँ। तो बाय गाइस, साइनिंग ऑफ। ये ज्ञान देना फिनिश्ड। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।